हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड 8 को स्टार्ट करते हैं। शेंजिंग के रूम में जाने वाला शेंजिंग से उससे डैड पूछते क्या हुआ था रास्ते में, ताइबांग को कुछ हुआ तो नहीं। तो वो बोलता है कुछ नहीं होता डैड, सब ठीक है, बस आपको उससे कोई भी बातें नहीं करनी क्योंकि वो पहले से बहुत रोक रही है। तो उसकी मॉम बोलती है हम उससे कोई भी बातें नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मोबाइल पर और वो उसके आईडी पर भी नजर रखेंगे कब कब ऑनलाइन आई है, और साथ ही साथ हम डाइनिंग टेबल भी खाना भी ऐसे खाएंगे जैसे वो स्कूल का आकर खाती है। और शेंजिंग जब रूम में होती है तो अपने रूम से हर एक चीज़ निकाल के एक बॉक्स में रख रही होती है जिसका भी लिंक जासू से होता है। तो इसी के बाद धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और शेंजिंग का भी एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहाँ पर वो आना चाहती थी। और कह रही होती है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और अब मैंने क्लास भी लेनी है। और यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी न्यू न्यू दोस्त भी बनाए हैं। उनमें से हमको एक शेंजिंग की बेस्ट फ्रेंड दिखाई गई है जो कि ब्लॉग बना रही होती है, और ब्लॉग में वो अपने एक दूसरे रूममेट के बारे में दिखाती है और तीसरे रूममेट के बारे में दिखा रही होती है जो अपने हाथों में बुक्स लेकर यूनिवर्सिटी तरफ आ रही होती है। तो एक लड़के की टक्कर होने की वजह से उसके हाथों में से बुक्स गिर जाती है और वहाँ पर एक लड़का खेल रहा होता है जो उसको देखकर जल्दी से भागकर इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। उसका नाम मिंग होता है। वो बोलता है इसको कि तुमको कहाँ जाना है, मैं तुमको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और सैनसिंग जो साइकिल पर आ रही होती है वो भी अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। तो दूसरी तरफ से उनकी फ्रेंड वांग आ रही होती है जो उसी लड़के मिंग के साथ होती है। मिंग को देखकर निन बोलती है अच्छा ये कौन है साथ में। तो वो बताता है मैं स्पोर्ट बैटमैन का हूँ। तो निन अपने बारे में बता रही होती है और बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को बी चैट में ऐड कर लेते हैं ताकि तुम अपने फ्रेंडों को मेरे बर्थडे में ले आ सको। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो वो अपनी बी चैट दे देता है और चारों दोस्त अपने वापस हॉस्टल चली जाती है। तो इतने में बर्थडे का टाइम आ जाता है जहाँ पर तीनों बैठकर उन लड़कों का वेट कर रहे होते हैं। इतने में मिंग आ जाता है और अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आ जाता है। तो सभी मिलकर उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जो रूम उन्होंने बुक कराया था। वो सब जब रूम में जा रहे होते हैं पर इतने में सामने से जोशु गुजर रहा होता है, पर ना जोशु सेंची को देखती है ना सेंची जोशु को देखती है। यहाँ जोशु अपने फ्रेंडों के साथ आया हुआ था तो उसकी फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। फिर सभी मिलकर ड्रिंक पीने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ सेंचिंग अपने फ्रेंडों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। एक लड़का जिसको सैनचिंग अच्छी लगी थी वो भी उसके साथ आकर बातें वगैरह करने लगता है और पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। वो भी बोलती है मुझे कॉमिक पसंद है, और भी उसके चीज़ों के बारे में बातें करने लगता है। पर इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है और सैनचिंग को उठाकर ले जाती है। सैनचिंग अपने फ्रेंड को कह के जाती है कि मैं थोड़ा टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ फेशियल वगैरह लेने के लिए। तो सैनचिंग जब बाहर आती है तो अपने जैकेट से मोबाइल निकाल रही होती है, तो मोबाइल के साथ साथ सिगरेट भी नीचे गिर जाते हैं। तो सैनचिंग जब सिगरेट को उठाने के लिए नीचे जाती है तो इतने में जैसे उसको आवाज़ देता है। सैनचिंग अपना नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाती है। भाई सिगरेट उठाकर उसको देने लगता है, फिर बोलता है कि क्या तुमने स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी। इतने में सैनचिंग बोलती कि नहीं, वह मेरी फ्रेंड की है, गलती से यहाँ पर आ गई होगी। वो कहता है मैंने तुम्हारे पास से गिरता हुआ देखा है। फिर वो बोलता है क्या तुमने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर वो बोलती है हाँ थोड़ी सी की है। फिर वो बोलता है इतने टाइम दूर रहने के बाद तुम्हें तो मेकअप करना भी आ गया, अच्छे लग रहे हो। और भी बातें वगैरह कर रहा होता है। साथ में उसे कहता है मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए, तुमने मेरा एक भी रिप्लाई नहीं किया। जिसमें सेंचिंग बोलते हैं कि नहीं मैं बिजी थी, मुझे क्लास लेना था। फिर वो बोलता है तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग कब खत्म हुई थी। वो बताती है 1 मंथ पहले। फिर वो बोलता है कि तब तुम मुझे ढूंढ सकती थी क्योंकि तुम्हारी तब छुट्टियाँ चल रही थी। फिर वो बोलते हैं नहीं, मुझे क्लास लेना था। फिर जोशु कहने लगता है मैं भी पढ़ता था फिर भी तुम्हें पढ़ाना था और तुम्हारे मैसेजों का भी रिप्लाई देता था। फिर सेंचिंग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात ही बातों में जोशु उसको बच्ची बोलने लगता है। सेंचिंग को बुरा लगता है। फिर वो बोलते हैं सेंचिंग मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फिर जोशु बोलता है कितनी भी बड़ी हो जाए चाहे मेरे लिए तो बच्ची है ना। फिर सेंचिंग ऐसे गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है मैं अपने फ्रेंडों के साथ घर चली जाऊँगी। तब वह अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसका केक कटिंग करने के लिए वेट कर रही होती है। तो केक कटिंग करवाने के बाद सेंचिंग अपने फ्रेंड को बोलती है तुम लोगों को घर कब तक जाना होगा। तो उसकी फ्रेंड बोलती है शायद हम लोग 11 बजे तक जाए। फिर सेंचिंग बोलते हैं कि मेरी मॉम बार बार कॉल कर रही है, शायद मुझे हॉस्टल जाना चाहिए। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ ठीक है तुम जा, हमें शायद लेट हो जाए और तुम पहुँचने के बाद हमें मैसेज जरूर कर देना। गायब होने के बाद जब रास्ते में जा रहे होते तो जैसू को बुरा भला कह रहे होते। जैसू उनकी बातों को सुनकर बोलते क्या तुम मेरी बातें कर रहे हो। फिर वो बोलते नहीं मैं तुम्हारी बातें तो नहीं कर रही। फिर वो जैसू बोलता है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है तुम मेरी बातें कर रही हो क्योंकि मैं तुमसे इतना टाइम दूर रहा था, तुम कुछ और मेरे को ही कह सकती हो। सैनचिंग उससे अच्छे से बातें नहीं करती है और उसे छोड़कर जाने लगते हैं। तो जैसू उसे रोक कर बोलता है कि तुम्हें तो अपनी फ्रेंड के साथ जाना था ना, अगर अपनी फ्रेंड के साथ नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जैसू अपनी कार में बैठा कर उसे छोड़ने जा रहा होता है तो शेनचिंग जैसे से रास्ते में बात नहीं कर रही होती। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें साथ इसलिए लेकर आया क्योंकि तुम मेरे साथ बातें करो और हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई है वो क्लियर हो जाए। इसी बीच जैसे शेनचिंग को बच्ची बोल देता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी शादी भी हो जाए तो अपने मॉम डैड के लिए तुम बच्ची हो। फिर वो बोलते हैं क्या तुम मेरे बाप बनना चाहते हैं। तो जैसे उसको सुनकर यहाँ पर चुप हो जाता है। फिर जैसे उससे सवाल करने लग जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर उस ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के लिए आए हो। फिर वो बोलते हैं नहीं मेरे और उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे वैसे भी ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगती थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर कहता है अच्छा लगा सुनकर, जब तुम्हारे भाई से मुझे पता लगा कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आ रही हो तो मुझे लगा तुम उस लड़के के लिए आ रही होगी। और बच्ची तो नहीं कह रहा होता है पर कहता है कि वैसे भी तुम मेरे से 5 साल छोटी हो तो जितनी छोटी हो उतनी ही रहोगी ना।
फिर वो दोनों कार से निकल कर पैदल ही हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं। तो जैसे ही शेंजिंग हॉस्टल पहुंचती है तो वो उसको कुछ चीज़ें निकाल कर देता है और कहता है जाकर इसको पी लेना, नहीं तो तुम सुबह उठोगी तो तुम्हारे में सिर में दर्द हो रहा होगा। जब हॉस्टल ऊपर पहुंचती है तो उसकी दी हुई चीज़ों को बनाकर पीने लगती है। तो फिर वो सोचती है कि उसका तो यहाँ पर घर है, फिर वो अकेला क्यों है, और उस दिन जो गर्लफ्रेंड थी वो कहाँ पर। इतने में ही जैसू का मैसेज आ जाता है और कहता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम ड्रिंक की हुई तो किसी को ढूंढ लेना जो तुम्हारे साथ तुमको घर पहुँचा दे। फिर नेक्स्ट डे अपने फ्रेंडों से बोलते हैं कि तुम लोगों से बात पूछती हो, अपनी बात को अपनी फ्रेंड की बनाकर बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड एक लड़के को लाइक करती है, वो लड़का उसके भाई का दोस्त है, पर पता नहीं वो लड़का उसको लाइक करता है नहीं करता। अच्छा ठीक है, फिर बोलते हैं अच्छा उसके बारे में और कुछ बताओ। फिर वो बोलते हैं कि वो अभी गेम 12 पे है। फिर एक फ्रेंड कहने लगते हैं कि मुझे तो गेम के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम फिर बताओ उसने कौन सा गेम बनाया है। फिर उस गेम का नाम बता देती है। फिर उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि ये गेम तो बहुत फेमस है, इस गेम को मैं अभी भी खेल रही हूँ। फिर उसके गेम के बारे में बताने लगती है कि इतने में मिंग उसको खींच कर कहने लगते हैं कि ये अभी इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये बता वो लड़का दिखने में कैसा है। फिर ये बताते हैं दिखने में हैंडसम भी है, अच्छे ग्रेड भी लाता है और भी काफ़ी सारे तारीफ़ें भी करती हैं। फिर वो पूछने लगते हैं कि आपकी फ्रेंड कौन सी क्लास में है। फिर वो बताते हैं कि हाई स्कूल में। फिर वो पूछने लगते हैं कि वो लड़का कौन सी क्लास में है। फिर वो बताते हैं कि 2 साल हो गए ग्रेजुएट किए। फिर वो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंट है। फिर वो कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है, वो इसे अपनी छोटी बहनों की तरह मानता है। यही सुनकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर सेंची गुस्से में आकर कहती है कि तुम तो उसके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं है, फिर कैसे कह सकती हो। और इतने में सेंची यहाँ से उठकर चली जाती है और यहीं पर हमारा पार्ट एंड हो जाता है।